सब कुछ मस्त चल रहा था, फिर अचानक गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया। क्वेश्चन इज व्हाई, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब एक रिलेशनशिप में ब्लॉक हो जाते हो ना, तो बहुत पेनफुल होता है। कितने दिन रो रो कर निकल जाते हैं और बार बार चेक करते हैं कि अनब्लॉक किया कि नहीं, और फिर हम स्टॉक करने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, किसी और के थ्रू एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मेरी गलती नहीं है, और बहुत ज़्यादा लो डाउन फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का हर एक एंगल कवर करेंगे। Stay tuned. और हाँ, एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट एंड तक जरूर रिवील होगा। Let's start it. सबसे पहला सवाल, मुझे ब्लॉक क्यों किया गया? ये सेल्फ डाउट करना नेचुरल है, पर आपको एक स्टेप और आगे सोचना होगा। रियलिटी चेक लो। हो सकता है कि उन्होंने इमोशनली ओवर ब्लेम या किसी और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपको ब्लॉक किया हो। ब्लॉक होने पर सबसे पहला कौन सा रिएक्शन होता है? गुस्सा, दुखी होना या ओवर थिंकिंग? ये एक ट्रैप है। आपका रिएक्शन ही आपकी पावर है। रिलैक्स, ब्रीथ, और अपने फ़ोन को एक साइड रख दीजिए, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप उन्हें और पावर दे रहे हैं। और एक बात, क्या आप उनके मूड को अपने ऊपर काम करने देना चाहते हो? लाइक जब उन्हें मन होगा तब बात करेंगे। सोचो। लेट्स बी सीरियस। पहले एनालाइज करो, क्या रिसेंट आर्ग्यूमेंट हुए थे या बाउंड्रीज क्रॉस हुई थी? अगर हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो, और अगर कुछ नहीं था तो शायद ये उनका इमोशनल इमेच्योरिटी था। ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं होता कि हर बार गलती आपकी है। बाकी सब तो ठीक है, बट माइंड में जो हजारों क्वेश्चन की सुनामी आ रही है, उनका क्या करोगे? समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ब्लॉक होने के बाद जो सेकेंड रिएक्शन आता है वो है फ्रस्ट्रेशन। मुझे इग्नोर कर दिया, कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गए, कहीं मैंने ही तो कोई गलती नहीं कर दी, मैंने क्या गलत किया होगा? हजारों क्वेश्चन। ये ओवर थिंकिंग का लूप खतरनाक है। रुको, एक डीप ब्रीथ लो। ये समझना जरूरी है कि आप इमोशंस के स्लेव नहीं बन सकते। इमोशनल कंट्रोल एक सुपर पावर है जो आपको अपनी सिचुएशन पे कॉन्फिडेंस देता है। आप अपने माइंड में क्या गलत किया, क्या गलत बोला का एक इन्फिनिटी लूप चला रहे हो। स्टॉप इट। ओवर थिंकिंग आपके सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। सच ये है, ब्लॉक करने का रीज़न शायद आपके कंट्रोल में ही ना हो, तो अपने दिमाग को इस एनर्जी ड्रेन से बचा लो। क्या आप खुद को ऐसे पनिश करते रहना चाहेंगे? और हाँ, अगर आप अभी भी फेक अकाउंट बनाने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत करो, बिकॉज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी एनर्जी डाइवर्ट करो, मेडिटेशन, वर्कआउट या एक नई हॉबी स्टार्ट करो। जब आप खुद पे फोकस करते हो, आप अपने वर्थ रियलाइज करते हो, और ये वर्थ किसी ब्लॉक या अनब्लॉक के बेस पर नहीं होता। मगर ज़्यादातर बॉयज़ लड़की के पीछे ही पड़ जाते हैं, चेस करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। रीज़न जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ब्लॉक होने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है? चेस करना, मैसेज भेजना, उनके दोस्त से पूछना, 50 म्यूचुअल फ्रेंड्स को टेक्स्ट करना या फेक प्रोफाइल बना के स्टॉक करना एक गलती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू को कम करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है भाई लोगों। अपने आप को ये याद दिलाओ कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। क्या आप अपनी वैल्यू के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो, या बस कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख रहे हो? सबसे पहले ये समझ लो कि चेसिंग डिप्रेशन का साइन है, और डिप्रेशन अट्रैक्टिव नहीं होता। पर क्या होता है अगर आप चेस करते हैं? इसका एक शॉकिंगली डेंजरस रिजल्ट है जो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक मंत्र याद रखो, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। क्या उनका ब्लॉक करना एक टेम्परेरी रिएक्शन है या परमानेंट बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं? जब आप चेस करना छोड़ देते हो तब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो। अब बात करते हैं उस डेंजरस रिजल्ट की।
अगर आप चेस करते हैं तो क्या होता है, आप यूनिटेंशनली उनका ईगो बूस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि मेरा ब्लॉक करने का असर हो रहा है और रिजल्ट वो आपको और कंट्रोल करने में लग जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का ये एक साइकिल है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर देगा। और ये समझने के लिए आपको कोई FBI एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। सिंपली रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, टाइम लो। आप जितने कंपोज्ड रहोगे उतना ज़्यादा उनका ईगो बबल ब्रस्ट करेगा। बट क्या हो अगर ये जो सब कुछ हो रहा है वो एक सोचा समझा गेम प्लान हो? ब्लॉक करना एक रेड फ्लैग हो सकता है अगर उनका बिहेवियर टॉक्सिक है या वो बार बार ये करते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है। अपने फ्यूचर के लिए एक ऑनेस्ट डिसीजन लेना जरूरी है। क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप को डिजर्व करते हो जिसमें रिस्पेक्ट नहीं हो? Think about it. अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ थे जो कम्युनिकेशन करने के बजाय ब्लॉक करता है, क्या वो आपके लिए ठीक है? यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेसन आता है। लेट गो करना कभी कभी ग्रो करने का सबसे बड़ा स्टेप होता है, और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में लगता है। अब आपके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ब्लॉक होने को एक डोर क्लोज मत समझना, बल्कि एक नए स्टार्ट की तरह देखो। ये वो वक्त है जब आप अपनी सेल्फ वर्थ रीबिल्ड कर सकते हो। और हाँ, ये टाइम घर में बैठकर सैड म्यूजिक सुनने का नहीं है। जब आप हीलिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हो तो ना सिर्फ आप बेटर फील करते हो, बल्कि आप फ्यूचर के लिए भी इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। लाइफ किसी के ब्लॉक या अनब्लॉक पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ के हीरो हैं और आपकी स्टोरी उनके बिना भी अमेजिंग हो सकती है। सो अपना फोकस वहाँ शिफ्ट करो जहाँ आप ग्रो कर सकते हो। अपने गोल्स, फैशन और हॉबी पे ध्यान दो। इमेजिन करो आप उनके बिना भी खुश और सक्सेसफुल हो और अपना फ्यूचर ब्राइट भी बना सकते हो। ग्रो करने के लिए आज के टाइम में कितना कुछ है। कोडिंग, गेम्स, पेंटिंग, डांसिंग, ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर, यूट्यूब, फोटोग्राफी, फिटनेस, स्टडी, सिंगिंग और भी कितना कुछ। बट जाना उसी फील्ड में जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। जो भी आपको यूनिक बनाता हो उस पर काम करो, और सिर्फ काम नहीं करना है, उसका मास्टर बनना है। ये सब पॉइंट एक ही चीज पे फोकस करते हैं। आपकी वैल्यू आपके एक्शन और माइंड सेट से डिफाइंड होता है, किसी के ब्लॉक बटन से नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आपने कभी अपने रिलेशनशिप में मिक्स्ड सिग्नल का एक्सपीरियंस किया है? जैसे एक दिन प्यार, अगले दिन इग्नोर? अगर हाँ, तो आपको समझना पड़ेगा ब्रेड क्रम्बिंग के बारे में, क्योंकि अगर डेटिंग मेज है तो ये सिग्नल्स उस मेज के डेड एंड हैं। और इससे डील करने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो आपको अभी देखनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो पर।